एंड आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लव या जो भी आपकी ज़िंदगी का इंसान हो वो आपको आपका बेहतर वर्जन बनाए. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. फॉर मी आई वुड लव टू बी विद द पर्सन हु पुशेज मी टू बी माई बेस्ट वर्जन. बिकॉज आपने पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है, तो अगर आप स्टैगनेंट हो गए, अगर आप एक पॉइंट पे आके ग्रोथ आपकी रुक गई और आपका पार्टनर आपको मोटिवेट नहीं करा, तो आपने अपना पोटेंशियल ज़ाया कर दिया. सो यू नो यू शुड बी विद द पर्सन हु pushes you to be the best version of yourself, and I think that's what both the parties are doing for each other. डेफिनेटली इसमें तो मुझे हाईलाइट अच्छी लगी थी. सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, डू यू फील दैट मोहब्बत में कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं हो तो देन यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड? देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मोहब्बत में नहीं. आपकी कोई भी रिलेशनशिप है ज़िंदगी में, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड येस, इफ़ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, then it is hard for someone else to respect you, right? So the first thing is you should respect and love yourself. But ये बट आया है. बट आई एम वेटिंग फॉर के बट के बाद क्या आ रहा है. But if there is someone in your life who genuinely loves you, there will be points when you don't respect yourself, but they will for you. That is, मैं थोड़ा सा idealistic बात करती हूँ when it comes to love, because I genuinely do believe in the purest form of love, and I think the purest form of love is if I'm being immature, if I'm being, you know, if I'm being reckless, I would love for the other person, because we're human at the end of the day, right? हम लोग मतलब सब mistakes करते हैं, it's fine, you fumble at times, right? तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको देखे कि यार ये क्या पागलपन कर रही है, बट दे स्टिल लव यू सो मच दैट दे डोंट केयर, दे लव यू फॉर हु यू आर, they love you all for your who you are, imperfections, for you your know, imperfections, for the goods, for the bads, for the worst, for the best, you know. So hey, yes, self respect is very very important, and you should know when to walk away, which Roshi did, you know, because usko time and time again she was hurt. You know, the beach wasn't the first time uski self respect hurt हुई है, but because she loved him so much, and वो genuinely बहुत प्यार करती थी, you know, तो उसने बोला कि नहीं, it's okay, but then it came to a point where she was like, अब नहीं, और इतना नहीं होना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा ब्रेक कर दिया तलहा ने ना, and like her spirit broke, उसकी ज़ात टूट गई थी. That's true. मतलब उस पॉइंट के बाद तो रोशी का अगर वो ना करती तो अच्छा नहीं होता. I think ये बहुत बुरा एक मैसेज चला जाता कि आप करो नहीं. ठीक है, हमेशा रिलेशनशिप्स अगर आपने लॉन्ग टर्म चलाने हैं ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि अच्छा इस पॉइंट के बाद अब और नहीं हो सकता. तो रोशी को जब लगा कि यार ये तो बहुत हो गया, शी वॉक्ड अवे. और मुझे ना ये बात भी बड़ी अच्छी लगी थी कि जब वो आता है स्कूल में उससे बात करने की तुम शारिक से शादी नहीं करो, एंड इवन कन्फेसेस हिज लव फॉर हर, शी डजंट गिव इन द फर्स्ट टाइम, एंड आई वाज सो हैप्पी, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट लेसन था लड़कियों के लिए. मुझे लगता है कि यार ये तो नहीं कि जब अपनी मर्जी नहीं थी तो बोला कि नहीं अब यू आर रेडी तो लड़की तैयार है. आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज वो दिया ना ड्रामे में. फरताप है ना, यू नो, लाइक वो कोई भी पता है, she leaves no stone unturned. You know, she makes sure that she ties everything very well together. और वहाँ पे अगर वो गिवन कर जाती तो you're like हाँ नहीं बहुत जल्दी होता, अभी तो ये था और एकदम से नहीं. She didn't give in. She was like no, मेरे साथ बुरा हुआ है, और अगर वो अभी मुझे कुछ कह रहे, उसने तो बिलीव ही नहीं किया ना, उसने तो मोहब्बत वाली बात बिलीव ही नहीं की. उसने बोला है कि आप तो मुझे शारिक से शादी करने से रोकने के लिए ये बोल रहे हैं. So she didn't even believe him. तो गिव इन करना तो दूर की बात, you know, that's step 2. She didn't believe that he actually did love her. She thought he was lying so that she wouldn't marry Sharik. True. Do you think women get more hurt by rejection? लड़कियाँ ज़्यादा दिल पे ले लेती हैं अगर मोहब्बत में रिजेक्शन मिले तो? मुझे नहीं लगता कि ये जेंडर का इशू बेस्ड है. ओके, मुझे नहीं लगता. हर इंसान अपनी तरह फील करता है, तो कहीं कहीं मर्दों को भी बहुत रिजेक्शन हर्ट करती है, कहीं औरतों को बहुत हर्ट करती है. तो ये जेंडर का इशू नहीं है, ये दिल का इशू है. तो दिल तो जिसके पास है, जितना बड़ा है उतनी बड़ी रिजेक्शन, उतना बड़ा हर्ट, और जितना छोटा है उतनी कम हर्ट. बट ये जो इस जैसा रोशी का एक्सट्रीम रिएक्शन है, मुझे लगता है वो मैंने काफ़ी लड़कियों में देखा. देखिए, ये इम्पल्सिवनेस है, ये इमेच्योरिटी है.
रियली आई वुड से कि वो जब जैसे वो बोला ना आपने कि स्पिरिट टूट गया उसका, जब वो लड़की का स्पिरिट टूट जाए ना, क्योंकि वो रोशी की तरह लड़की कर रही होती है, गिवन कर रही होती है, गिवन कर रही होती है, बट जब वो चीज़ नहीं मिलती है एंड शी लाइक ओके नाउ इट्स इनफ, नाउ यू क्रॉस द लाइन, फिर जो वो लड़की टूटती है ना, मुझे लगता है उसका जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। मर्दों पे में मुझे लगता है परसेंटेज शायद वो कम होती है। देखिए आप ये कह सकते हैं कि मे बी मैन आर कंडीशनड इन अ वे कि वो उनको अपनी फीलिंग्स से इतना इन टच कभी कराया नहीं जाता कि वो उतना डीपली फील करें। हो भी सकता है, यस। You know, especially in our society, men are their emotions are suppressed. And they also कि don't आपने mind those, रोना नहीं है, हाँ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, feel नहीं करना, you're a man, you should man up. ठीक है, आई है, दूसरी आ जाएगी, there's Yes, exactly. lots of fish in the sea. हाँ. You know, तुम्हें क्या कमी है? हाँ, तुम्हें क्या हाँ. कमी है, या तुम मतलब तुम मर्द हो, तुम रो रहे हो उसके पीछे, you know, मतलब ये बचपन से कंडीशनिंग होती है। तो आई थिंक एट अ पॉइंट आप कहते हो कि हाँ मतलब आपको एक ही तरीका आता है सोचने का, you know, whereas women we're not like that. It's opposite actually. We're उससे ज़्यादा yeah, you're made to feel more, we're you know. made to feel more responsible, not just for our feelings but for other people's feelings. People, everyone around us, we're responsible for everyone else's feelings. तो वो बचपन से जो contrast है ना, एक growth का, एक upbringing का, एक thought का, तो I think उसमें yes translate होता है कि men jump out quickly and compared to women because they're conditioned so. You know, And it's not like they can't. It's not like they're incapable of. It's just that they're conditioned like that. True, and they're not encouraged कि अपनी feelings जो हैं वो Not at all. express कर सकें. Yeah, मतलब I genuinely do believe that it's changing with our generation. But before that, हमारे तो मतलब आप you would never see men crying. और मुझे पता है क्या डर लगता है, मुझे लगता है कि वो जो बैलेंस रखना है ना, कि डैमेज को रिकवर भी करें, क्योर भी करें, लेकिन लाइन क्रॉस ना कर जाए कि दूसरी तरह का डैमेज हो जाए। देखिए, You know, it's called वो मेंटेन करना it's called the pendulum effect. Yeah. The pendulum will swing from left So you to think right. that's going to happen? And it's swinging. It was here, now it's going here. So it will cause damage because that's the natural course of life. That's learning. क्योंकि वो that's रिएक्शन में evolution. लड़कियां दूसरी तरफ जाएंगी, देखिए वो जब ज़्यादा आप रिबेल स्प्रिंग करेंगी। को ना बड़े अरसे तक दबा के रखते हैं और आप एकदम से हाथ उठाते हैं तो वो स्प्रिंग स्पाइरल करता है। There's no direction. It doesn't know where to go, how to behave. तो वही होता है, and that goes with anything in life. Yeah. तो वो अभी पेंडुलम क्योंकि इतना एक्सट्रीम पे था, तो वो जब स्विंग कर रहा है तो वो यहाँ आते आते टाइम लगेगा ना, अभी वो इधर है, अभी वो जा रहा है उधर, एंड कोलैटरल डैमेज होगा, डेफिनेटली होगा, बट that's so sad. that's life. Yeah. It is very sad, but to come here ये ज़रूरी है, इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है. What is one thing that frustrates you that people assume about a young girl? I think what really frustrates me, especially for girls in our society, is that they're not trusted enough. Okay. You know, whereas जब आप बोलते हो ना कि ओ ये देखो बुरी ड्राइवर है ना, बुरा ड्राइव कर रहा है कोई, लड़की होगी, हाँ. आप ये नहीं सोचते कि लड़के को 14 साल की उम्र में गाड़ी मिल गई और लड़की को 25 साल की उम्र में पहली दफ़ा गाड़ी चलाने को मिल रही है, तो तभी वो अकेले नहीं जा सकती, और तभी वो अकेले नहीं जा सकती, वो भाई बाबा किसी ना किसी के साथ हाँ जाएगी. तो मेरा सिर्फ ये है कि यू शुड ट्रस्ट योर गर्ल्स एज मच एज यू ट्रस्ट योर बॉयज़. जो आपके लड़के कर सकते हैं वो आपकी लड़कियां उतना ही अच्छा कर सकती हैं, इफ़ नॉट बेटर. सो वन थिंग इज गिव देम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट योर गर्ल्स मोर, गिव देम विंग्स. उनके पास आसमान है, आप उनको उड़ने दें, उनको आप विंग्स दें ताकि वो उड़ें. यू नो, दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट मोर पेरेंट्स टू रियलाइज़ कि आप अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें, उनको कहें कि आप करो, हम आपके पीछे हैं, लाइक माई पेरेंट्स डिड. Even though it was very scary for them because हम एक military background से हैं, कोई connection नहीं to the media industry, and then this happened, but my parents never once held me back. उन्होंने boundaries ज़रूर बनाई कि आपने इससे step out नहीं करना, but they never held me back from what I wanted to do, and I am here only because of their trust. Of course. अगर वो मुझे confidence ना देते, अगर वो मुझे trust ना करते, I would have never been here. तो आई वॉन्ट मोर पेरेंट्स टू ट्रस्ट देयर डॉटर्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनको आप स्किल्स दें, सिखाएं उनको स्किल्स, लेट देम गो आउट, लेट देम एन्जॉय देयर लाइफ. ये ना कहें कि जब शादी हो जाए तब एन्जॉय करना, अपने मियाँ के साथ एन्जॉय करना. आप उनको मेक देम एन इंडिविजुअल एंटिटी फर्स्ट. उनको एक आइडेंटिटी दें, उनको एक पहचान दें, और फिर उनको किसी के साथ शादी करने दें ताकि वो जब जाएँ तो एटलीस्ट दैट देयर ओन पर्सन.
They That's know what true. they want, they know what they can do, they know what they're capable of, they know their rights, they know what the right thing is, Yeah. they can stand for what's right, and then they go to someone. I think you should trust your girls more. ये अच्छी बात आपने बोली है. It's very true. वो ड्राइविंग वाली बात तो point on, you know. Yeah, बिल्कुल yeah. सही. तो ये जो लाइफ